दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक इच्छाधारी नाग नागिन के साथ घटी एक सच्ची और भयानक घटना सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। उत्तर प्रदेश के दूर गांव में एक महत्वाकांक्षी नागिन ने गांव के हजारों लोगों के सामने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन गांव के लोगों ने नागिन के साथ जो किया, फिर इच्छाधारी नागिन को गुस्सा आ गया और गांव का जो हाल बनाया, ये देखकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। हालांकि इस पूरी घटना को जानने के लिए आपको पूरा वीडियो बेशक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये सच है कि नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत ताकतवर बना देता है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के रात एक साधारण नागिन भी नागमणि के बिना एक विशेष शक्ति का अधिकारी हो सकती हैं, भले ही वो शक्ति केवल एक रात तक उनके पास ही रहे। इस पूर्णिमा की रात में ये कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, कोई भी आकार ले सकते हैं। सभी नाग नागिन महादेव शिव को अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन ये भयानक और आश्चर्यजनक बात उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव सलोंगपुर में हुई थी। दरअसल ये घटना सलोंगपुर के मुखिया और वहां के सबसे अमीर आदमी यादव की कहानी है। आज से करीब 5 साल पहले रमाकांत यादव बेहद गरीब और एक सामान्य जीवन जी रहा था। वह अक्सर गाय और बकरियों को चढ़ाने के लिए जंगल ले जाता था। नतीजतन एक दिन वह अपनी गाय और बकरियों को चढ़ाने के लिए जंगल के अंत तक चला गया। उस जंगल के एक पेड़ के नीचे एक इच्छाधारी नाग नागिन रहते थे। हालांकि नागिन गर्भवती थी, लेकिन एक दिन रमाकांत की बकरियों को चढ़ते हुए शाम हो गई। इसलिए वह जब जल्दी में घर वापस जाने के लिए उस पेड़ के पास से गुजर रहा था, तो तभी अचानक उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। हालांकि उस समय दोनों नाग नागिन वहीं मौजूद थे। ये देखकर रमाकांत बहुत डर गए और घर भाग गए। वह इतना डरा हुआ था कि भागते हुए उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन रात को सोते समय जंगल की वो चमकती हुई चीज बार बार उसकी आंखों के सामने तैरती रही। हालांकि उसने मन में सोचा कि ये एक अनोखी चीज होगी, तो अगर मैं इसे किसी तरह प्राप्त कर सकता हूं तब मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगा। लेकिन सबसे भयावह बात यह है कि दोनों सांप वही बैठे हैं। अगले दिन रमाकांत यादव फिर पेड़ के पास गए और थोड़ी दूर से ही पेड़ के नीचे छिपकर उस नाग नागिन को देखते रहते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि नागिन गर्भवती हैं, तो वो रात को ये सोचकर घर वापस आ गया कि एक अच्छा मौका है कि जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी मैं नागमणि को चोरी कर पाऊंगा, क्योंकि उस समय नागिन की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन उससे पहले नाग को मारना पड़ेगा। दोस्तों, ये कहा जाता है कि अगर नागिन के मुंह में गोबर लग जाए तो ये अपना नियंत्रण खो देता है। इसलिए रमाकांत हर दिन किसी ना किसी गोबर के साथ पेड़ के नीचे छिप जाते हैं और सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। और एक दिन मौका आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी। तब रमाकांत छिपकर नाग के मुंह पर गोबर फेंक दिया और उसी समय नाग अपना नियंत्रण खो देता है। और उस मौके पर रमाकांत एक पेड़ की एक शाखा लेता है और नाग को जोर से मारता है। नतीजतन नाग तुरंत वहीं मर जाता है और फिर वह नागिन और उसके बच्चे को मार देता है। उसके बाद उसने नागमणि को पेड़ के नीचे से उठा लिया और जल्दी से घर चला गया। लेकिन जल्दी में उसने ये नहीं देखा कि नागिन पूरी तरह से मरा नहीं है, तो किसी तरह नागिन बच गया। और जब नागिन को होश आता है तो वह अपनी पति और बच्चे को मृत देखती है। ये देखकर ये बहुत दुखी और पीड़ित हो जाती हैं और बदले की आग में जल जाती हैं। ये अपने नाग और बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए पागल हो गई थी। लेकिन नागमणि ना होने के कारण ये अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकी। हालांकि फिर भी वह अपना रूप बदल सकती थी। वहीं रमाकांत यादव ने जब नागमणि को अपने हाथों में लिया तो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उस समय उसकी फसल अच्छी थी और बहुत अधिक कीमत पर बिकती थी। मेरा मतलब है उसका कीमत खुल गया था, क्योंकि वो जो व्यवसाय कर रहा था उससे सिर्फ फायदा कमा रहा था। हालांकि रमाकांत को पता था कि ये केवल नागमणि का खेल है। तभी से उसका नाम पूरे गांव में फैल गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पास के एक गांव से उसके अच्छे रिश्ता बन गए।
कुछ दिनों के बाद उसका विवाह सुतपा नाम की एक सुंदर कन्या से हो गया। सुतपा अपने पति रमाकांत से बहुत प्यार करती थी और उनका सम्मान करती थी। दूसरी ओर नागिन ने एक पुरुष का रूप धारण किया और दीपक नाम से रमाकांत के घर में मुंशी के रूप से काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे रमाकांत का विश्वास बढ़ने लगा। नतीजतन रमाकांत दीपक के व्यवहार को देखकर उसे अपना भाई बना लेता है। लेकिन एक दिन सुतपा अपने पति के पास आई और कहा कि तुम पिता बनने वाले हो और मैं मां बनने जा रही हूं, मैं पेट से हूं। पत्नी के जुबान से ऐसे शब्द सुनकर वह खुश हो गए और उस दिन वह स्वयं मुंशी दीपक के पास गया और बोला कि मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन जब से आप यहाँ काम करने आए हैं इसलिए मुझे आपका व्यवहार और भरोसेमंद पसंद है और तब से मैं आपको अपना छोटा भाई मानता हूँ। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं आपको और मेरी पत्नी को एक खास जगह पर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मेरे पास तुम लोगों के सिवा और कोई है नहीं। नतीजा ये हुआ कि उसने अपनी पत्नी और छोटा भाई को अपनी कार में बिठा लिया और गांव के एक सुनसान इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी के पास खड़ा हो गया और उनसे कहता रहा कि जब मैं बच्चा था तब मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी और मेरे पिता की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी और इसी तरह एक बुढ़े ने मेरी माँ को अंतिम संस्कार किया और मुझे पाल पोस कर बड़ा बनाया। रमाकांत उन्हें और बताता है कि जब भी उसके साथ कुछ बुरा होता है और वह परेशान होता है तो मैं तुरंत उस झोपड़ी में जाता हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे एक अलग ही एहसास होता है। वह उनसे ये भी कहता है कि इसलिए मैं आज तुम्हें यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हो। इतना सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वहाँ कुछ समय बिताने के बाद जब वे पहाड़ी रास्ते से वापस घर जा रहे थे तभी अचानक उनकी कार एक बड़े पत्थर से टकरा गई। नतीजतन कार टूट गई और रमाकांत उस कार में फंस जाता है और उनकी पत्नी सुतपा पहाड़ी से नीचे जाकर एक पेड़ में फंस जाती हैं। पेड़ के नीचे एक बड़ी घई थी। उस रात कार्तिक पूर्णिमा की रात भी थी। नतीजतन दीपक अपनी ताकत वापस पा लेता है और फिर से एक नागिन का रूप धारण कर लेता है। दूसरी ओर दीपक का चेहरा देखकर रमाकांत चौंक जाता है क्योंकि दीपक अब पूरी तरह से नागिन का रूप ले चुका है। जिसके बाद नागिन रमाकांत से कहने लगी कि तुमने मेरा पूरा घर और परिवार लूट लिया है, तुमने मेरे पति और मेरे बच्चे को मार डाला और नागमणि को चुरा लिया, तो आज मौका है बदला लेने का। रमाकांत घायल हो जाता है और कार में फंस जाता है और इसलिए बहुत रोते हुए नागिन से कहता है कि तुम मुझे मार डालो, इसमें मुझे कोई पछतावा नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी गर्भवती है इसलिए उसे जान से मत मारो। ये सुनकर नागिन को याद आता है कि कितना दुख होता है जब वो अपने एक रिश्तेदार को उससे अलग करता है, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द और दुख होता है। लेकिन अपनी पत्नी के लिए रमाकांत के पवित्र और सच्चे प्यार को देखकर नागिन उसे माफ कर देता है और उसकी पत्नी सुतपा को पेड़ से बचा लेता है और उन दोनों को अस्पताल ले जाने के बाद वह जंगल में उस पेड़ के पास चले जाते हैं और जीवन भर के लिए अपने प्राण त्याग दिए। वहीं जब रमाकांत अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल से घर लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे पछतावा होने लगा। तो वो नागमणि के साथ जंगल में उस पेड़ के आधार पर जाता है और नागमणि को उस पेड़ के आधार पर छोड़ देता है और रोने लगता है और शाम को घर लौट आता है। तो दोस्तों, लालच और वासना के चक्र में लोग कभी कभी ऐसे गलत काम कर बैठते हैं कि उस गलती को कभी भी सुधारा नहीं जा सकता। अंत में ये केवल पछतावे और प्रायश्चित करते रहते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। साथ ही अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।